विधानसभा चुनावों में इस बार 199 सीटों पर ही मतदान हुआ, क्योंकि श्रीगंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने पर उस सीट पर चुनाव नहीं हो पाया। वहीं अब इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां सभाएं आयोजित कर संबोधन देने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो भी यहां पर सभाएं जो है करने पहुंच रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि किसके खाते में ये सीट जाती है और क्या भजनलाल शर्मा अपनी प्रतिष्ठा को यहाँ पर कायम रख पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन विनोद सोलंकी के साथ रिपोर्टर आरती शर्मा, द पीके टाइम्स। बीजेपी के लिए ये सीट नाक का सवाल। जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। सीएम भजनलाल की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा। जीत पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हार पर सवाल खड़े होंगे। श्रीगंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर हो रहा चुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल बनने जा रहा है। भाजपा इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नवनियुक्त सीएम भजनलाल के लिए भी ये सीट भी सियासी मायनों में प्रतिष्ठा से जुड़ने जा रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में पार्टी चुनाव जीत गई तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हार गई तो कई सवाल खड़े होंगे। ये तय माना जा रहा है कि सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज नेता इस सीट को जिताने के लिए श्रीगंगानगर में सभा कर सकते हैं। किन नेताओं की सभा होगी, इसका शेड्यूल 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकता है। चुनाव संचालन समिति का भी हुआ गठन। सीआर चौधरी को भी मिला है दायित्व। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर गठित। उधर भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नारायण पंचारिया ने बताया कि करणपुर विधानसभा चुनाव के लिए बनाई गई चुनाव संचालन समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सीआर चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल और गंगानगर के जिला अध्यक्ष श्रवण पाल मान को दायित्व सौंपा गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम बड़े जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर सभाएं आयोजित करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी यहाँ पर चुनौती देने में लगी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों ही पार्टियों में से कौन सी पार्टी जो है यहाँ पर जीत हासिल करती है और किसके खाते में जो ये सीट जाती है। और अहम सवाल इसलिए भी यहाँ पर ये क्योंकि बीजेपी जो है अब नवनियुक्त जो सीएम है भजनलाल शर्मा, उनकी प्रतिष्ठा से ये सीट जो कि जुड़ी हुई है, तो ये प्रतिष्ठा कितनी कायम रखते हैं